हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चनों को हल करें। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी एक मीनार है, एक मीनार हम लोग बनाए तो मीनार हो गया, मान लिया जाए मीनार हो गया, और इसके बाद से कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात एक भवन हम बनाते हैं, यहाँ पे भवन हो गया, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का जमीन हो गया निचला भाग। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बार और समझिए कि ये हो गया हम लोग का मीनार हो गया, क्या हो गया मीनार, और इसके बाद कह रहा है कि ये हो गया हम लोग का क्या चीज भवन, क्या है भवन है। तो क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु हो गया, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, ये भवन हो गया, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अर्थात भवन का शिखर ये होगा और मीनार का पाद बिंदु ये होगा, इसके बीच का उन्नयन कोण जो दे रखा है वह कितना है, तो 30 अंश है। कितना है, 30 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, फिर कह रहा है और भवन के पाद बिंदु, अर्थात भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार का शिखर ये है और भवन का पाद बिंदु ये हो गया, तो इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वह कितना है, तो 60 अंश है। कितना है, 60 अंश, कोई डाउट नहीं है। ये हो गया मीनार के और भवन के, मीनार के शिखर और भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60, और ये मीनार हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 60 अंश है यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार जो है वह 50 मीटर की ऊंचाई पर है, 50 मीटर की ऊंचाई पर है, तो क्या होगा, इसको देखिए कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात हम लोग को यहां से यहां तक हाइट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नाम रख लेंगे, उसके बाद से इसको हल किया जाएगा। तो मान लिया जाए ए है, ए बिंदु हो गया बी, और ए हो गया सी, और ए हो गया डी। अर्थात हम बात करें तो एडी ही भवन की ऊंचाई है, अर्थात हम लोग एडी निकाल देंगे तो भवन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी हम लोग इसको हल करें, त्रिभुज देखिए ए बी सी में, ए बी सी में, तो यहाँ पे हल करें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा है 60 अंश का थीटा है, और इसके सामने वाला बताइए, थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो लंब होता है, और यहाँ पे थीटा जिसके साथ लगा होता है वह क्या होता है, आधार होता है, तो आधार हो जाएगा, और यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग आधार और लंब का अनुपात देखेंगे तो वह होता है 10 या कट में, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 10 60 अंश, 10 60 अंश बराबर BC और बटा में AB, ठीक। 10 60 इक्वल टू BC बटा AB, जिसमें BC क्या है, तो लंब है, और AB क्या है, तो आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 60 का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर BC बटा, BC का मान दिया है, BC का मान दिया है कितना, तो 50 मीटर, 50 बटा AB। देखिए BC का जो मान है वह कितना है, 50 मीटर है, तो 50 मीटर रख लिए। अब देखिए इसके बाद से इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो यानी तिरछा हम लोग गुणा करा लेंगे, तो मिलेगा AB √3 AB बराबर 50, तो AB बराबर क्या मिलेगा, एक गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, अर्थात 50 बटा √3, इक्वेशन 1 बना लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग हल करेंगे
इस त्रिभुज को ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए ए थीटा 30 के सामने वाला लंब होगा और ये आधार हो जाएगा और 90 के सामने यह क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। तो यानी 30 के सामने लंब और ये क्या हो गया? आधार। अर्थात हम लोग लिखें तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर AD और बटा में AB, ठीक है, AD बटा में AB। तो यानी लंब बटा आधार मिल गया। और देखिए tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर AD बटा में AB। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल किया जाए, AB का इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा AB और इसका √3 गुणे AD करेंगे तो √3 AD मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों? यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करा दिए तो इतना प्राप्त हो गया। अब AB बराबर हम लोग को मिला है 50/√3 तो बराबर √3 AD। तो यानी हम लोग AB का यहाँ पे मान रख दिए तो क्या मिला? 50/√3 बराबर √3 और AD, इसको ऐसे ही लिख लिया गया। अब देखिए √3 गुणा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो हो जाएगा 50 बराबर √3 गुणे √3 बराबर होता है √9 और √9 का मान होता है 3, अर्थात 3 और AD। ठीक, यानी टोटली बात करें तो AD बराबर हो जाएगा 50/3 मीटर, अर्थात यहाँ पे लिख लेंगे भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 50/3 अर्थात 16.66 मीटर भवन की ऊंचाई होगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बढ़िया तरह से समझ चुके हैं, हल कर दिए। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा और आगे की क्वेश्चनें जो हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।